आज आप सीखने वाले हैं वर्ड मीनिंग्स इंग्लिश टू हिंदी जो कि लेटर ए से शुरू होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगेन, अगेन का हिंदी अर्थ होता है एक बार फिर, या फिर कह सकते हैं दोबारा या पुनः। अगेन। अब्लेज, अब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ, या फिर कह सकते हैं आग लगी हुई। अलाउ, अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना, मंजूर करना, या फिर कह सकते हैं स्वीकृति देना। अलूफ, अलूफ का मतलब होता है अलग या फिर दूर। ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है बदलना या फिर कह सकते हैं परिवर्तन करना। ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी या और। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब होता है पूरी तौर पर या फिर पूर्णतया। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हर अवसर पर या फिर हमेशा। अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब होता है अचंभा या फिर हैरानी। अमेज, अमेज का मतलब होता है अचंभे में डालना। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब हुआ विश्लेषण या फिर जांच या छानबीन। एंजल, एंजल का मतलब होता है देवदूत, फरिश्ता या फिर कह सकते हैं परी। एनॉय, एनॉय का मतलब होता है क्रुद्ध करना या फिर झुंझलाहट पैदा करना। एनुअल, एनुअल मीन्स वार्षिक। अनाउंस, अनाउंस का मतलब होता है घोषित करना या घोषणा करना। एनीबॉडी, एनीबॉडी का मतलब होता है कोई व्यक्ति। एनीहाउ, एनीहाउ का मतलब होता है किसी भी तरह या फिर जैसे भी हो। एनीवन, एनीवन का मतलब होता है कोई भी। एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होगा कोई बात। एनीवे, एनीवे का मतलब है किसी न किसी प्रकार से या फिर कह सकते हैं किसी भी तरह से। एनीवेयर, एनीवेयर का मतलब होता है किसी भी जगह। अपार्ट, अपार्ट का मतलब होगा दूर या फिर अलग। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना या फिर कह सकते हैं क्षमा याचना करना। अपील, अपील का मतलब होता है प्रार्थना। अपीयर, अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना या फिर कह सकते हैं प्रकट होना। अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है उपस्थित। अप्लाई, अप्लाई का मतलब होगा आवेदन करना। अपॉइंट, अपॉइंट का मतलब तय करना या फिर कह सकते हैं नियुक्त करना। अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास कोई प्रार्थना या प्रस्ताव लेकर जाना, और इसका दूसरा अर्थ है निकट आना। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है सही, उचित या फिर ठीक। अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब है स्वीकृति। अप्रूव, अप्रूव का मतलब है स्वीकृति प्रदान करना या फिर कह सकते हैं मंजूरी देना। आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब हुआ तर्क करना या फिर कह सकते हैं बहस करना। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है सब तरफ या फिर कह सकते हैं प्रत्येक दिशा में। अरेंज, अरेंज का मतलब होता है क्रम में रखना। अराइवल, अराइवल का मतलब है पहुंच या फिर आगमन। अराइव, अराइव का मतलब होता है पहुंचना। एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब घमंडी या फिर अभिमानी। आर्टफुल, आर्टफुल का मतलब होता है चालबाज। एसेंट,
एसेंड का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर जाना या फिर कह सकते हैं बढ़ना। असाइन, असाइन का मतलब होता है कोई काम सौंपना या फिर कह सकते हैं निर्धारित करना। असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना। एश्योर, एश्योर का मतलब होता है निश्चित रूप से या फिर कह सकते हैं भरोसे के साथ कहना। अटेंडेंट, अटेंडेंट का मतलब होता है सेवक या फिर कह सकते हैं चाकर। अटेंडेंस, अटेंडेंस का मतलब होता है उपस्थिति या फिर कह सकते हैं हाजिरी। अटायर, अटायर का मतलब होता है पोशाक, पहनावा या फिर परिधान। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब होता है अपनी ओर खींचना। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी या फिर कह सकते हैं नीलाम। अवेल, अवेल का मतलब होता है उपयोग करना, फायदा उठाना या फिर कह सकते हैं लाभदायक होना। अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध। अवेयर, अवेयर का मतलब होता है जानकारी होना। ओफुल, ओफुल का मतलब होता है भयानक। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा। अवेकन, अवेकन का मतलब होता है नींद से उठाना या फिर कह सकते हैं जगाना। एक्स, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। अब्यूज, अब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना या फिर कह सकते हैं लेना। एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंचने का रास्ता या फिर मार्ग। अकंपनी, अकंपनी का मतलब होता है साथ होना। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है अपराधी। अचीव, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर पूरा करना। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है मान लेना या फिर कह सकते हैं स्वीकार करना। एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर कह सकते हैं कब्जा करना। एक्शन, एक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया, प्रभाव या फिर असर।